दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक धर्मात्मा राजा और उसकी धोखेबाज पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, उदयपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु और धर्मपरायण था। वह अपनी प्रजा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा का बच्चे की तरह ख्याल रखता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वीरसेन था। राजा अपने छोटे भाई वीरसेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अभी राजा का विवाह नहीं हुआ था। ना जाने उसने कितनी राजकुमारियां देखी, परंतु उसे कोई राजकुमारी पसंद ना आई। सभी राजा जो उसके मित्र थे अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता उसके पास लेकर आए, परंतु उसमें से उसे कोई पसंद ना आई। राजा चंद्रसेन अपने लिए बहुत ही खूबसूरत पत्नी चाहता था। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी किसी राज्य के राजा की बेटी हो। उसे तो बस एक सुंदर पत्नी की तलाश थी, जिसके जैसी और कोई भी ना हो। एक दिन राजा ने तारा नाम की राजकुमारी के बारे में सुना। वह अत्यंत खूबसूरत थी। उसका मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। राजा ने जब पता लगाया कि तारा राजकुमारी कौन है, तो राजा को पता चला कि वह राजा चंद्रचूड़ की बेटी है। राजा चंद्रचूड़ यानी दुश्मन था। चंद्रचूड़ के यहाँ पर विवाह का रिश्ता नहीं भिजवाया। राजा चंद्रसेन को शिकार का बड़ा शौक था, इसीलिए एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। शिकार करते करते वह इतनी दूर निकल गया कि वह राजा चंद्रचूड़ की राज्य की सीमा में पहुंच गया। तभी उसे वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वह इतनी खूबसूरत थी कि राजा चंद्रसेन उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया और उसकी ओर खिंचा चला गया। उसके पास जाकर राजा चंद्रसेन ने पूछा, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तभी उस लड़की ने अपनी भौवें ऊपर करके कहा, तुम्हें पता नहीं, मैं राजा चंद्रचूड़ की बेटी हूँ, राजकुमारी तारा, और यहाँ पर मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। राजा चंद्रसेन ने उससे यह नहीं पूछा कि वह इतने घने जंगल में किसका इंतजार कर रही है, बल्कि वह राजकुमारी तारा से कहने लगा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तभी राजकुमारी तारा ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो इसके लिए तुम्हें मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना होगा। राजा चंद्रसेन बिना कुछ सोचे समझे राजा चंद्रचूड़ के दरबार में पहुंच गया। जब राजा चंद्रचूड़ ने चित्रसेन को अपने दरबार में देखा तो वह बड़ा हैरान रह गया। तभी चंद्रसेन ने कहा, मुझे आपकी बेटी तारा से प्यार हो गया है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा चंद्रचूड़ ने जब अपने दुश्मन के बेटे को अपने दरबार में इस तरह झुके हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चंद्रसेन के साथ तय कर दिया। राजा चंद्रचूड़ बहुत अच्छे से जानता था कि चंद्रसेन बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा है। उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसीलिए उसने अपनी बेटी का विवाह करने में जरा भी देर ना लगाई। उसने अपनी बेटी तारा का विवाह राजा चंद्रसेन के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया। राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी तारा के साथ अपने राज्य वापस आ गया। राजा अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश था, परंतु राजकुमारी तारा इस विवाह से बिल्कुल प्रसन्न न थी। वह अक्सर उदास रहा करती थी। तभी एक दिन राजा उससे कहने लगा, प्रिय, तुम उदास क्यों हो? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज की कमी है।
मैं तुम्हारे लिए उसे अवश्य लाऊंगा। तभी रानी तारा कहने लगी, मुझे आपके रसोइये का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे राज्य में जो मेरे पिता का रसोइया था, मुझे उसका बनाया ही खाना पसंद है। इसीलिए हो सके तो उस रसोइये को यहाँ बुलवा लीजिए। राजा अपनी रानी को इतना प्यार करता था कि वह तुरंत ही राजा चंद्रचूड़ के यहाँ पर गया और राजा चंद्रचूड़ से कहने लगा, मेरी पत्नी तारा आपके रसोइये के हाथ से बना हुआ खाना खाना ही पसंद करती हैं। इसीलिए मैं उस रसोइये को अपने साथ ले जाने आया हूँ। राजा चंद्रचूड़ अपनी बेटी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। वह समझ गया था कि वह रसोइये को अपने पास क्यों बुलाना चाहती है, परंतु राजा चंद्रसेन से यह बात न कह सका और रसोइये को राजा चंद्रसेन के साथ भेज दिया। जब रानी तारा ने रसोइये को अपने राज्य में देखा तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई। वह अक्सर ज्यादा समय उस रसोइये के साथ रसोई में बिताया करती थी। वह बड़ी प्रसन्न रहती थी। यह देख राजा चंद्रसेन भी बड़ा खुश रहता था। उसे यह लगता था कि रसोइये के हाथ का बना खाना खाकर अब उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न रहती हैं। बल्कि राजा को यह नहीं पता था कि बात तो कुछ और थी। रानी तारा अपने रसोइये से प्यार करती थी। वह विवाह से पहले भी उस रसोइये से छिप छिप कर मिला करती थी। जब राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी तारा को पहली बार देखा था तो वह जंगल में जिसका इंतजार करती थी वह और कोई नहीं बल्कि उसका रसोइया ही था। एक दिन राजा के भाई वीरसेन ने अपनी भाभी यानी रानी तारा को संदिग्ध अवस्था में उस रसोइये के साथ देख लिया था। उसे इस बात पर भरोसा न हो रहा था, परंतु उसकी आंखों के सामने जो चल रहा था वह उसे भी नहीं झुठला सकता था। इसीलिए वह रानी से कहने लगा, इस विषय में मैं भाई को अवश्य बताऊंगा। जब रानी को यह लगा कि वीरसेन राजा चंद्रसेन को सब कुछ बता देगा तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब रानी की आवाज सभी लोगों ने सुनी तो वे भागे हुए रसोई में आ गए और यह खबर जाकर राजा को दे दी। जैसे ही राजा को पता चला तो वह भागे भागे रसोई में आए और राजा ने अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो वह दौड़कर उन्हें गले लगा लिए और कहने लगे, बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं अभी उसका सिर कलम करवा दूंगा। तभी रानी ने वीरसेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने इस रसोइये के सामने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। वीरसेन राजा को समझाता रहा, परंतु राजा ने वीरसेन की एक भी ना सुनी। वह पत्नी के प्रेम में पूरी तरह से अंधा हो गया था। वह वीरसेन से कहने लगा, मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, परंतु आज से तुम इस राज्य में रहने लायक नहीं हो। तुमने अपनी माँ समान भाभी पर गंदी नजर डाली है। वीरसेन चुपचाप राज्य से बाहर निकल गया। जब वह जंगल में जा रहा था तभी राजा चंद्रचूड़ उसे मिला। राजा चंद्रचूड़ ने वीरसेन से उसके जंगल में भटकने का कारण पूछा। वीरसेन ने सारी कहानी राजा चंद्रचूड़ को कह सुनाई। चंद्रचूड़ अपनी बेटी की असलियत जानता था, इसीलिए वह वीरसेन से कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। मेरा कोई बेटा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेटा घोषित करता हूँ और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। वीरसेन राजा चंद्रचूड़ के साथ उसके राज्य में चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा चंद्रसेन के दरबार में एक साधु आए। उन्होंने राजा को एक फल दिया और कहने लगे, महाराज, यह एक अनोखा फल है। इसे जो कोई भी खा लेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। राजा ने उस फल को ले लिया और मन ही मन सोचने लगे,
यह फल मैं अपनी रानी को दूंगा ताकि उनकी सुंदरता हमेशा वैसी ही बनी रहे। राजा ने वह फल अपनी रानी को दे दिया और उसे उसकी सारी कहानी बताई। रानी ने राजा से वह फल ले लिया और फिर वह फल ले जाकर रसोइये को दे दिया। वह सोचने लगी, यह रसोइया बूढ़ा होने लगा है, अगर यह फल खा लेगा तो वह जवान हो जाएगा और मैं उसके साथ जवानी की मजे ले पाऊंगी। रसोइये ने वह फल अपने पास रख लिया और चुपचाप वह फल ले जाकर उसे राज्य के वेश्या को दे देता है, क्योंकि रसोइया उस वेश्या से प्यार करता था। वह रानी को धोखा दे रहा था। वेश्या ने जब वह फल लिया और उसे उसकी असलियत पता लगी तो वह कहने लगी, मैं इस फल का क्या करूंगी? अगर मैंने इसे खा लिया तो मैं जवान रहूंगी और सभी लोग मेरा जिस्म नोच नोच कर खाएंगे। ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे काम किए थे, इसीलिए इस जन्म में मैं वैश्या बन गई हूँ। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। इस फल का असली हकदार तो राजा है, जो इस प्रजा का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखता है। अगर वह राजा हमेशा हष्ट पुष्ट और जवान रहेगा तो अपनी प्रजा का ख्याल रखता रहेगा। इसीलिए वैश्या ने वह फल ले जाकर राजा को दिया और राजा से कहने लगी, महाराज, यह एक अनोखा फल है, इसे जो कोई भी खाएगा वह हमेशा जवान रहेगा। जब राजा ने उस फल को ध्यान से देखा तो वह पहचान गया कि यह तो वही फल है जिसे उसने अपनी रानी को दिया था। राजा समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने वेश्या से कहा कि बताओ, तुम्हें यह फल किसने दिया? वेश्या पहले कुछ ना बोल रही थी, परंतु राजा ने थोड़ा जोर देकर बोला तो वेश्या कहने लगी, महाराज, यह फल आपके रसोइये ने मुझे दिया है, जो मुझ पर मरता है। राजा ने वेश्या से कहा, अब तुम जा सकती हो। राजा अब सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए राजा ने अपने रसोइये को बुलवाया और रसोइये से कहने लगा, तुम मुझे बताओ कि यह फल तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने यह फल वेश्या को दिया है। पहले तो रसोइया इस बात से मुकर रहा था, परंतु राजा ने उसे उसकी जान की धमकी देकर पूछा तो वह कहने लगा, माफ कीजिए महाराज, यह फल आपकी रानी ने मुझे दिया है। राजा ने जब यह सुना तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत ही रानी के कक्ष में गया और वह फल दिखाते हुए रानी से कहने लगा, बताओ, यह फल तुमने रसोइये को क्यों दिया? मैंने तो यह फल तुम्हें खाने के लिए दिया था। रानी समझ गई कि अब वह किसी भी हालत में नहीं बच सकती। तभी रानी ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। वह कहने लगी, मैं रसोइये से बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं, अपने विवाह के पहले से। आपको याद होगा, जब आपने मुझे पहली बार जंगल में देखा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। उस समय भी मैं इस रसोइये का ही इंतजार कर रही थी। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। रानी ने राजा को यह भी बताया कि उन्होंने वीरसेन को कैसे फंसाया था। राजा को अपने भाई की चिंता होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, ना जाने मेरा भाई कहाँ भटक रहा होगा। उसने अपने सैनिकों को संदेशा दिया और कहा, जाओ और पता लगाओ मेरा छोटा भाई वीरसेन कहाँ है। वह जिस भी अवस्था में है मुझे आकर उसकी सूचना दो। मैं उसके पास जाऊंगा और उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक औरत के कहने पर अपने भाई पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद राजा ने रसोइये और अपनी रानी को सूली पर चढ़ा दिया। कुछ दिनों के बाद राजा के सैनिकों ने राजा को बताया कि वीरसेन राजा चंद्रचूड़ का उत्तराधिकारी बन गया है। राजा चंद्रचूड़ ने उसे अपने राज्य का राजा बना दिया। यह बात सुनकर राजा चंद्रसेन को बहुत खुशी हुई और उसने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया। दोस्तों, अगर आपको
मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।